जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। वो ये है कि 22 अगस्त 2026 को जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का सुनवाई हुआ, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात निकल के बाहर आया है। उसमें ये है कि जितने भी पिटीशनर्स हैं, सभी को फैक्ट फाइंडिंग के समक्ष आपको अपना दावा पेश करना है। सभी पिटीशनर को, एक भी पिटीशन छूटना नहीं चाहिए। और जितने भी लोग दावा पेश किए थे पहले, उनकी संख्या कम थी, इसीलिए जो है 2 सप्ताह का टाइम बढ़ा दिया गया कि जो भी पिटीशनर हैं वो दावा करें, फॉर्म सबमिट करें अपने लॉयर के माध्यम से सबमिट करें। उस क्यों ज़रूरी है, उसमें क्या है, आप जो वहाँ दावा पेश करेंगे, याद रखिएगा कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जो जांच टीम है, जब वो फैसला लिखेगा, जब वो डिसीजन देगा, उस डिसीजन को झारखंड गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। उस डिसीजन में क्या होगा, उस डिसीजन में जो भी छात्र वहाँ दावा पेश करेंगे और जांच टीम को लगेगा कि हाँ भाई खाली सीट जितना है और खाली सीट के अलावा कम मार्क्स वाला का सिलेक्शन हो गया, ज़्यादा मार्क्स वाला बचा हुआ है, दोनों मैटर को लेकर के जितना सीट बचता है, उन सीट के ऊपर आपका रिकमेंडेशन भेजेगा जांच टीम झारखंड गवर्नमेंट को। झारखंड गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को, जांच चीज़ को, रिकमेंडेशन जब कर देगा, उसी से नियुक्ति देना है। तो इसलिए वहाँ पे आपका नाम लिखाना ज़रूरी हो गया है। पहले क्या था कि पहले ज़रूरी नहीं था, कुछ कंप्लेन देना था। हम भी बहुत सारे लोगों का कंप्लेन जमा किए, कुछ लोगों का जमा किए, 20, 30, 40 लोगों का जमा किए, ताकि जो है ज़रूरी नहीं था, तो दिखाना था हमको कि भाई कम मार्क्स वाला लोग का सिलेक्शन हो गया, ज़्यादा मार्क्स वाला बचा हुआ है, तो उनको हम जो है हम उसको दे दिए थे हम। तो अब जो है सभी लोगों को करना है। हम अपने पिटीशनर सभी लोगों को जो करवाएंगे, तो इसलिए सभी पिटीशनर जितने भी हैं, आप ज़रूर अपने लॉयर के माध्यम से जमा करवा लीजिए। हम भी अपने सारे पिटीशनर्स को जमा कराएंगे। हो सकता है कि लॉयर कुछ पैसे की डिमांड करता है, क्योंकि रीज़न समझ लीजिए, 2-4 लोगों का होता तब पैसे की ज़रूरत नहीं था, ज़्यादा लोग हैं, ज़रूरत पड़ सकता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए आप इस बात को समझिएगा कि मेरे द्वारा जितने पिटीशनर्स, वो भी समझिएगा कि मेरे पास 10 लोग 20 लोग नहीं है कि थोड़ा समय दे करके जो है हम आवेदन जमा करवा देंगे, सबमिट करवा देंगे, ठीक है। लेकिन मेरी संख्या इतना ज़्यादा है कि इसको फ्री में तभी किया जा सकता है जब कम संख्या हो पिटीशनर की, क्योंकि सब लोग को जरूर है। अब क्या है कि सब लोग को एक फॉर्मेट में जमा करना ही है। 22 अगस्त 2026 को जो सुनवाई हो, उसमें सभी लोग को जमा करना कंपलसरी हो गया है। तो मेरे द्वारा जो भी पिटीशनर्स है, इन वीडियो के ध्यान से समझिए। आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही एक फॉर्म भेजे हैं, जिसमें ऊपर में आपका अपना डिटेल लिखना है, नीचे में आपसे कम मार्क्स वाला का सिलेक्शन लिखना है। या एक बात और समझिए कि अगर आपसे कम मार्क्स वाला किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो सिर्फ ऊपर वाला भर के, नीचे वाला नहीं भर के भेज दीजिएगा हमको, हाँ जमा कर देंगे। जिन लोगों का भी फॉर्म वहाँ सबमिट होगा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास, जांच टीम के पास, जिनका रिकॉर्ड जमा होगा, जिसका नाम वहाँ चढ़ेगा, उसका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दे रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि भाई उनका डिटेल जमा हो गया है। अलग जो है जमा कर दे रहे हैं, तो जमा वहाँ पे हम कर दिए हैं, आपको ही पता होना चाहिए। याद रखिए, अगर आप छूटते हैं, अगर आप जमा नहीं करवाते हैं, तो क्या होगा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो रिपोर्ट जमा करेगी गवर्नमेंट को, उसमें आपका डिटेल जमा नहीं करेगी। बस सीधा मैटर है। और एक बात और समझिए, हम जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास हम उन लोगों का ही जो है
मेरे लॉयर जमा करना चाह रहे हैं, जो कंटेम्प्ट मेरे द्वारा फाइल किए हैं, एलपीए मेरे द्वारा फाइल किए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों का हम जमा करेंगे। तो आपको दोनों केस मेरे पास होना चाहिए। साथ में एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास जमा करने के लिए, डिटेल आपका जमा करने के लिए देखे होंगे कि बाकी लॉयर जो है 3,000 के आसपास पैसा लिए हैं, उनके पास ज़्यादा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी मेरे पिटिशनर को जो है 1,000 के आसपास का पैसे लगेंगे। क्यों लग जा रहा है पैसे, ये भी समझिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या हो जा रहा है। इतनी ज़्यादा संख्या, 5-6 लॉयर जो है खड़ा रहेगा, तैयार करेगा, 5-6 लॉयर जो है उसको से करवाएगा, काम करवाएगा, तो बहुत सारा मेहनत उसमें लगना है। तो इसीलिए आपको मिनिमम जो खर्च हो सकता है, कोशिश कर रहे हैं 1,000 रुपया हो सकता है कि 1,500 रुपया तक भी जा सकता है। तो 1,000 से 1,500 के बीच में आपका पेमेंट लग सकता है। और जो लोग भी डिटेल भेजिएगा, फॉर्म भेजिएगा, और आपके ग्रुप पे ही पता रहेगा कि 1,000 भेजना है कि 1,500 भेजना है, वो भी पेमेंट जैसे ही कीजिएगा आपको ग्रुप में जमा कर देंगे कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास आपका डिटेल जमा हुआ। और क्या डिटेल जमा हुआ वो भी आपको उसी ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो प्रयास किया जा रहा है कि 1,000 से 1,500 में काम हो जाए। बाकी लोग भी देखे होंगे कि 2,000 से 3,000 रुपये, 3,000 तक लिए हैं सब लोग, तो वो चीज़ है। तो आपको कोशिश करेंगे कि हम 1,500 तक में निपटवा दें। और जो लोग भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास रखना चाहते हैं और मेरे पास कंटेम्प्ट एलपीए दोनों फाइल किए हैं, वो लोग मुझे फॉर्म भर के भेजिए और साथ में पेमेंट भेजिएगा। जैसे पेमेंट भेजिएगा हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, क्योंकि लॉयर इतना बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट हो जा रहा है, हेवी काम हो जा रहा है, इसलिए वो कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को ये पेमेंट भी लगना पड़ रहा है। आपको ग्रुप में सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बस यही है, बाकी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगा। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास डिटेल जमा करना कंपलसरी है, याद रखिएगा। आपका नाम वहाँ चढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो जांच टीम रिकमेंड करेगा कि ये पिटिशनर की नियुक्ति होना चाहिए। याद रखिएगा, सिर्फ पिटिशनर को ही देना है, वहाँ पे रिकमेंड करेगा कि इसको ज्वाइनिंग होना चाहिए, क्योंकि जांच पड़ताल करके भेजेगा ना। तो जांच पड़ताल करेगा कि हाँ भाई इसका मार्क्स ये, इसका ये सीट खाली है, ये पिटिशनर इस सब्जेक्ट का, इसको ज्वाइनिंग होना चाहिए। सब लोग सोचिए कि मार्क्स ज़्यादा है या सीट खाली था, उसका ज्वाइनिंग होना चाहिए। ये पिटिशनर, वो रिकमेंडेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। बाकी समझना है आपको, आप समझिए। साथ में एक लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जमा अवश्य करिएगा, जमा करना ही करना है। मेरे द्वारा जितने पिटिशनर हैं सब के सब जमा कीजिएगा। अगर आप मेरे पास एलपीए कंटेम्प्ट फाइल नहीं किए हैं तो मुझसे कॉल करके बात कर लीजिएगा, ताकि हम आपका जमा करवा पाएँ उपाय लगा के। अगर कोई मान लीजिए कोई एक चीज़ किए हैं, मेरे पास वाली एलपीए किए हैं या कंटेम्प्ट किए हैं, तो एक नहीं किए हैं, तो भी आप मुझे जो है कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि हम आपको, तो भी आपको हम जो है क्या सोल्यूशन निकल सकता है, हम उसका सोल्यूशन निकाल के जमा करवा देंगे। ये ज़रूरी है। बाकी समझना नहीं समझना आपका है। हम आपका केस का काम कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, डायरेक्शन को फॉलो करना नहीं फॉलो करना आपका है। हमने सारा चीज़ बता दिया है। और ये चीज़ साथ में लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी कॉल करते हैं, बहुत सारा पूछते हैं, तो बार बार हम हर वीडियो में लास्ट में ये बात बोल देते हैं कि अगर अभी भी आप केस में नहीं जुड़े हैं, अभी भी केस में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है। आप कभी पिटिशनर नहीं बने, पिटिशनर बने तो पिटिशनर बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा है, कॉल कीजिएगा, हमको केस में जोड़ करके जजमेंट ला देंगे 1 महीने में। बाकी आपका अलग वर्क हो जाएगा। बस यही है। बाकी आप जो है इसी चैनल पर बने रहिए, अभी अपडेट मिलेगा। और याद रखिएगा कि एलपीए में जो केस चल रहा है सेकेंड बेंच में, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसका चलने का हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये हियरिंग भी नहीं करवाया पिछले हियरिंग में, और नेक्स्ट हियरिंग भी है 1 सितंबर 2026 को, उसमें भी होगा। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, अपडेट आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।